नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे नौरंगदेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राय सिंह जी पुनिया। इनसे जानेंगे कि कैसी रही इनकी चुनावी प्रक्रिया और क्या है इनकी आगे की कार्य योजना। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पधारने का और इस सोसाइटी नौरंगदेसर के लिए टाइम निकालने का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपकी चुनावी प्रक्रिया कैसी रही? नौरंगदेसर सोसाइटी की चुनावी प्रतिक्रिया बहुत शांतिपूर्वक रही और सभी भाई बंधुओं, मित्रों, गार्जियनों, बुजुर्गों ने बढ़िया सहयोग शांति से चुनाव करवाए और विशेष करके यहाँ जो चुनाव अधिकारी थे उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही सही निर्णय लेके चुनाव करवाए। हमारी नौरंगदेसर सोसाइटी की चुनाव कार्य प्रणाली बहुत अच्छी रही। सभी भाइयों ने बड़े शांतिपूर्वक चुनाव करवाया और विशेष करके अधिकारियों ने बड़ी भूमिका बढ़िया निभाई, तो बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव रहे और सभी वार्डों में एक दूसरे के प्रति लगाव से चुनाव हुए। यहाँ नौरंगदेसर पंचायत में 5 उम्मीदवार निर्विरोध हुए और 7 उम्मीदवारों पर वोटिंग हुई और मेरा जो वार्ड था 2 नंबर, उसमें मेरे को सभी किसान भाइयों ने 5 वोटों से विजय बनाया। उसके बावजूद 6 उम्मीदवार दोनों अध्यक्षों के पास थे। टॉस करवाया और टॉस में सभी भाई बंधुओं और ईश्वर की देन से अध्यक्ष पद मेरे को मिला। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो टॉस के तहत आपको अध्यक्ष की पदवी मिली और आप किस्मत के सहारे से आप अध्यक्ष बने और जनता का सहयोग भी आपको अच्छा रहा जो आपको अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही शानदार बात है जी। तो अध्यक्ष जी, अब जैसे नौरंगदेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति का आपको अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया है, बहुत ही शानदार बात है। तो अब आपके कार्यकाल में आपकी कार्य योजना क्या रहेगी, उस पर प्रकाश डालिए जी। देखो, सबसे पहले कार्य योजना तो मेरी यही रहेगी कि किसान भाइयों को पर्याप्त बीज, खाद, यूरिया, डीएपी या जो भी सोसाइटी किसान भाइयों को दे रही सकती है उसको अनिवार्य रूप से या मेहनत करके या अधिकारियों से साथ बैठ के जो भी कोई किसानों की प्रति समस्या है उसको समस्या को हल करना और पर्याप्त किसान को जो सोसाइटी ऋण वितरण है या किसान लोन है जो भी सोसाइटी दे सकती है उस किसान भाइयों को, हर किसान भाई को दिलाने की कोशिश रहेगी। इसके बावजूद जो सोसाइटी के अंदर थोड़ी दीवारों की या मकानों की हालत खस्ता है उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और योजना में जो छोटे किसान हैं जिनको अभी तक किसान को सोसाइटी का लोन, जो सोसाइटी खेती के लिए लोन देती है, उन जिन किसान भाइयों के खाते नहीं है अभी तक, उनको खाते खुलाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रत्येक किसान को नौरंगदेसर पंचायत का हो या बाहर का हो, नज़दीक जिनकी ज़मीनें लगती है, उनको 15,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से हमने शुरू कर दिए हैं। जो भी भाई लेना चाहता है वो अपनी नई जमाबंदी और आधार कार्ड लेके 15,000 रुपये बगैर ब्याज सोसाइटी से खेती के लिए ऋण ले सकता है। तो अध्यक्ष जी, जैसे अभी समिति में जो काश्तकार है, जो जैसे अब जो लोन के ऊपर जो बीमा लग रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसी बात है कि बीमा है वो किसान के हित के लिए है, जबकि न कोई नुकसान है उसमें। बीमा किसान कराता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि किसान खेत के दौरान जैसे कोई जहरीला जानवर है या मशीनरी के द्वारा कोई घटना घट जाती है, पहली भगवान से इच्छा करते हैं न घट जाती है, तो किसान को, परिवार को सहयोग देने के लिए किसान एकमात्र खुद किसान है, वो एकमात्र कमाई का जरिया है, आमदनी वही करता है, उस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए बीमा काटा जाता है। और इसमें एक साथ में और दे दिया है, किसान को एक खेत के अलावा बाजार भी जाना पड़ता है, रोड टू रोड भी चढ़ना पड़ता है, तो उस रोड दुर्घटना बीमा भी इसमें साथ में।
तो अध्यक्ष जी, अब जैसे आपको जितने भी आपको किसान देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं वो देख रहे हैं, या आपके जो शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश आप क्या देना चाहोगे? देखो, किसान भाइयों से मेरी अपील है या संदेश है तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो सोसाइटी के अंदर जो एफटी बैंक में करवाते हैं, उसी प्रकार इसमें मिनी बैंक है, उसमें एफटी होती है और उसमें 0.5% ब्याज एक्स्ट्रा बैंकों से अलग ज़्यादा है। तो सोसाइटी में अगर एफटी कराएंगे तो किसान भाइयों को ब्याज का तो फायदा मिले ही मिलेगा। इसके अलावा सोसाइटी में जो पैसा जमा रहेगा उसमें सोसाइटी को भी बेनिफिट है, और सोसाइटी में जो पैसा रहेगा वो किसान के हित में लगता रहेगा, और किसान भाइयों को जो एफटी के प्लस ब्याज है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और किसान भाइयों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि जो भी सोसाइटी में कार्य हो वो उनमें सहयोग करें और सोसाइटी को आगे से बढ़ाने की कोशिश करें। सभी किसान भाइयों को और नौरंगदेसर सोसाइटी के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, और सभी को भगवान से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी सुख शांति से दीपावली मनाएं। तो ये हैं नौरंगदेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राय सिंह जी पूनिया, जिन्होंने बताया कि समिति को आगे बढ़ाने में, चाहे वो संचालक मंडल सदस्य हो, चाहे वो नॉर्मल सदस्य हो, हर किसी को इस समिति को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, जिससे कि समिति को आगे बढ़ाया जा सके। और इसको आगे बढ़ाने में भले ही अध्यक्ष बन गए हो राय सिंह जी पूनिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में हर किसी के सहयोग की, समर्थन की भरपूर आवश्यकता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।